जंगल के बादशाह का शहर में वाबाग। आयशा बावानी कॉलेज के करीब आने वाला शेर पकड़ा गया। अस्पताल जाते हुए शेर गाड़ी से छलांग लगाकर सड़क पर आ गया था। महकमा जंगले हयात की टीम ने मौके पर पहुंचकर शेर को काबू किया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का वाक़े का नोटिस किस कानून के तहत और किसकी इजाजत से शेर को रिहायशी इलाके में रखा गया। रिहायशी इलाके में शेर रखने से मुतालिक वाइल्ड लाइफ से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ तबले जंग बच गया। ऑल पाकिस्तान ताजरान ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजुर रहनुमा रिजवान इरफान ने कहा 1 सितंबर को पूरा शहर बंद होगा। सदर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद जावेद कुरैशी का सियासी जमात की जानिब से ताजुरों की हिमायत न किए जाने का शिकवा। हड़ताल के बाद आगे की हिकमत अमली बाद में तय करेंगे। सियासी जमातें भी ताजुरों के साथ हड़ताल का ऐलान करें। ताजुर हकीम शाह ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का शर्जील गोपलानी को जमानत न मिलने पर 31 अगस्त को हड़ताल का फैसला। तमाम लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह। एक मजबूत हड़ताल होगी और एक ये जो बिजली के जो सताए हुए लोग हैं इनके खिलाफ होगी। इनके अलावा ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है उसके खिलाफ होगी और इसके अलावा ये जो महंगाई का हिस्सा जो सिलसिला चल रहा है उसके खिलाफ है। सनतकारों ने बिजली के बिलों को मुस्तरद कर दिया। बिजली की बढ़ती कीमतों और इजाफी चार्जेस पर FPCCI में अहम बैठक। हुकूमत से बिजली के बिलों में भारी इजाफी टैक्सेस और रेट कम करने का मुतालबा। सनतकारों ने साफ कह दिया इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री समेत कोई कारोबार नहीं चल सकता। काटी के नेप्टा के कमेटी के चेयरमैन रेहान जावेद की बिजली सस्ती करने की तजवीज़। अगर आपको इसको फौरी तौर पे हल करना है तो आपको पाकिस्तान में वेकॉक का निज़ाम लाना पड़ेगा। वेकॉक PTI के दौरे हुकूमत में पास हो चुका हुआ है उसका बिल कि ओगरा के पास RLNG की प्राइस को रेगुलेट करने का इख्तियार है। हमें अपनी नेचुरल गैस और इम्पोर्टेड RLNG को बैलेंस करने के लिए, प्राइस को RLNG के प्लांट्स को कम करने के लिए, उनकी प्राइस को कम करने के लिए हमें वेकॉक लाना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों के खिलाफ कराची में 31 अगस्त को खवातीन के एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं मसला हल ना हुआ तो गवर्नर हाउस के बाहर तवील धरना दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ फराहम करे। कि 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी। हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर ये बिलों में कमी नहीं की गई तो हड़ताल के बाद हमारा जो दूसरा हदफ है अवामी राब्ता मुहिम के साथ वो गवर्नर हाउस पर तवील धरना है। रोशनियों के शहर में लोड शेडिंग का राज। कभी कभार आने वाली बिजली की दिन ब दिन बढ़ती कीमतें, इजाफी बिलों ने भी शहरियों को आजमाइश में डाल दिया। लोड शेडिंग और महंगी बिजली से बिलबिला उठे। कहते हैं आमदनी से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। भारी बिल आने से घर के दीगर अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बच्चों को खिलाना पढ़ाना मुश्किल हो गया। साठ यूनिट का बिल इन लोगों ने 4,500 रुपये भेजा है कमर्शियल। 2,000 का बिल बनता है, 2,500 रुपये ये टैक्स लगाते हैं। मुश्किल तो बहुत है। अगर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है तो आदमी कहाँ से दे। ना काम धंधे हैं, बेकार सर पे हाथ रख के बैठे हुए। बिल तो नहीं भरा जाता, या बिल भर लो या पेट भर लो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। हल्की तनख्वाह पर भारी बिजली के बिल आवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं। बिल की किस्तें बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर लंबी लाइनें लग गई। बिलों की किस्तें करवाने के लिए इंतजार करते हुए शहरी ने कहा कि 25,000 कमाने वाला बंदा 61,000 बिल कैसे भरे। 2 पंखों और बल्ब जलाने के बावजूद भी फैक्ट्री के बराबर बिल आ रहा है। बिल आया हुआ 61,000 73 यूनिट का। और इन्होंने ये बाकी देखो कितने टैक्स लगाया हुआ है। ये सारे टैक्स है, किस चीज़ का लगाया हुआ है ये टैक्स। सैलरी हमारी 20,000 25,000 सैलरी होगी तो 20,000 का बिल आएगा, कहाँ से भरेंगे। सिंध भर में DIGs तब्दील होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने पुलिस चीफ की भी एक रोज में तब्दीली का इशारा दे दिया। CCPO एडिशनल IG कराची होंगे। कराची की जेलों में गुंजाइश से 10,000 ज़ायद कैदियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया। जेलों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। महकमा जेल की खाली असामियों को भरा जाएगा। सेंट्रल जेल की तरह सूबे भर की जेलों में जैमर्स और CCTV कैमरे लगेंगे। कैदियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जेल के कुछ अफसरान को बैरून मुल्क से तरबियत कराई जाएगी।
कोई जाली चालान जारी नहीं होगा। केएमसी ने अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर दिया। मेयर कराची ने नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। नए चालान और मुंतकली अब कंप्यूटराइज्ड होगी। तमाम पैसे अब केएमसी के अकाउंट में आएंगे। मुर्तज़ा वहाब को शहर का 1874 का कदीम नक्शा भी दिखाया गया। शहरियों को ज़मीन की मुंतकली और टैक्स डिजिटलाइज मिलेंगे। मेयर कराची का कदीम नक्शा केएमसी की वेबसाइट पर शाया करने के कहा केएमसी ने सेप सिस्टम मुतारिफ कराया है। तमाम मुलाजमीन और पेंशन्स डिजिटलाइज होंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कराची शहर में है ही रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन का। टेक्नोलॉजी कम इस्तेमाल होती है, तमाम चीज़ें मैनुअल रजिस्टर पे या लोगों की मेमोरी के ऊपर चल रही होती हैं। तो केएमसी ने अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जहां पिछले दिनों आपने देखा कि हमने वो सैप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि आप तमाम चीज़ों को एम्प्लॉय रिकॉर्ड को हम डिजिटाइज कर सकें, उसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड को हमने डिजिटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मेयर कराची को फ्रांस को सोलर पार्क, विंड मिल्स, होटल्स और तिबी सवैद दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। फ्रांसीसी काउंसिल जनरल से मुलाकात में शहर के पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से आगाह किया। फ्रांसीसी काउंसिल जनरल का तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन जारी रखने का आज़म। कराची के चटपटे खानों की तारीफ भी कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की यूएई कौंसलर आमद। मददगार डेस्क का इफ्तिताह किया। डेस्क पर तैनात अमला सार्फिन के मसाइल हल करते हुए बेहतरीन खिदमात फराहम करेगा। अमाराती काउंसिल जनरल की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने मुस्तैद और आवाम दोस्त अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। कई बरस कबल केएमसी के मातहत चलने वाली सब बसें नकारा। 17 बसें लांझी डिपो में खड़ी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। किसी के टायर गायब तो किसी के शीशे टूट गए। गर्द आलूद बसों के अंदर परिंदों ने अपने घोंसले बना लिए। एक बस की हालत दुरुस्त करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए दरकार हैं। खस्ता हालत बसें इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर। ग्रीन लाइन बसों के डिपो को येलो लाइन मंसूबे के लिए हासिल कर लिया गया। ग्रीन बसें साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मंगवाई गई थी। चंद साल तक बसें गुलशन हदीद से टावर तक चलाई गई थी। महकमा तालीम की गफलत या करप्शन, तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सरकारी स्कूल खुले 1 माह हो गया मगर किताबें मुयस्सर नहीं। कोरंगी के सरकारी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में किताबें, फर्नीचर नहीं। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं कि नई किताबें नहीं दी गई, पुरानी ही इस्तेमाल की जा रही हैं। तो बच्चे के दाखिला इस वजह से नहीं होता है कि बच्चे आते तो हैं दाखिलों के लिए, तो जब उनको कोर्स नहीं होता वो वापस चले जाते हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में पुलिस अफसरान और प्राइवेट अफराद के प्रोटोकॉल के दाखिले पर पाबंदी। पुलिस प्राइवेट अफराद के स्क्वाड में शामिल गाड़ियां सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में दाखिल नहीं हो सकेंगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महंगाई ने चीनी की मिठास कम कर दी। होलसेल में चीनी की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा। चीनी फी किलो कीमत 163 रुपए में फरोख्त होने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने इजाफे की वजह स्मगलिंग को करार दे दिया। होलसेलर अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि यही सूरत हाल अगर रही तो चीनी 200 रुपए किलो तक जाएगी। हर चीज़ महंगा है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया है गरीबों का भाई। हर चीज़ महंगा है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ में इन लोगों ने धड़ाधड़ पैसे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। गरीबों क्या मिल रहा है? हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगे, क्या खाएगा? डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा 303 रुपये से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा 318 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फर्क 15 रुपये तक जा पहुंचा। यूरो 2 रुपये महंगा होकर 345 रुपये और बरतानवी पाउंड 4 रुपये महंगा होकर 403 रुपये की रिकॉर्ड बुलंदी पर आ गया। अमाराती दरहम 50 पैसे बढ़कर 88 रुपये और सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 85.50 रुपये पर जा पहुंचा।